वेलकम माय डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं ज़ोंबोट। वैसे हमने आज कोई इंट्रो नहीं रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिनका नाम केट और जॉय होता है एंड ये दोनों एक बोट में होते हैं। उस बोट में ना हमें एक लड़की की लाश मिलती है जिसका नाम जूली था एंड फिर कैट और जॉय मिलके जूली की लाश को पानी में फेंक देते हैं। अब कैट और जॉय कौन है और जूली मरी कैसे, ये सब जल्दी पता चलने वाला है दोस्तों। यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ कैट अपने घर में कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही होती है। उसी वक्त उसे घर के बाहर से ना कुछ आवाजें आती है। वो बाहर देखने जाती है तो पता चलता है कि पूरे बर्मिंघम सिटी में ज़ॉम्बीज फैल चुके हैं एंड ये उनके लिए बहुत खतरे की बात होती है। आगे कैट जॉय के कमरे में जाती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। कैट उनको सारी बातें बता देती है कि बाहर ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन उसी वक्त कैट और जॉय नोटिस करती हैं कि जॉय का बीएफ है ना, जो बड़ी अजीब सी आवाजें निकाल रहा है एंड देखते देखते वो इन पर हमला भी कर देता है। इसका मतलब दोस्तों जॉय का बीएफ भी ज़ॉम्बी बन चुका था। ये दोनों कैसे भी करके वहां से अपनी जान बचा के भागती हैं। उसी समय हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम अमर और सनी है एंड ये भी इस सिटी में ज़ॉम्बीज के बीच फंस गए होते हैं। इन्हें भी सिटी से कैसे भी करके बाहर निकलना है। देखते देखते ये दोनों स्टेशन पे आ जाते हैं, पर वहां इनको पता चलता है कि ये काफी लेट हो चुके हैं और लंदन जाने वाली ट्रेन पहले निकल चुकी है एंड उस स्टेशन पे एक ज़ॉम्बी अमर और सनी पे कर देता है हमला, पर उससे ये बच के कैसे भी करके टॉयलेट में जाके छिप जाते हैं। अब आगे हम कैट और जॉय को देखते हैं जो ज़ॉम्बी से बचने की कोशिश कर रही हैं। दोनों बहुत देर सोचती हैं तो तभी कैट को एक आइडिया आता है। वो जॉय से कहती है क्यों ना हम किसी आइलैंड पे चले जाएं, वहां पर हम सुरक्षित रहेंगे, क्या सोचती हो। यहाँ से सीन सीधे सनी और अमर की तरफ जाता है जो अभी भी टॉयलेट में फंसे हुए हैं। अब थोड़ी देर में ना उनको बाहर से आवाजें आना बंद हो जाती है तो उनको लगता है कि सभी ज़ॉम्बीज चले गए हैं, पर जैसे ही वो बाहर आकर देखते हैं तो सभी ज़ॉम्बीज मिलके एक आदमी के शरीर को खा रहे होते हैं। अमर उनकी पिक्चर निकालने की कोशिश करता है कि तभी सभी ज़ॉम्बीज का ध्यान इन पे आ जाता है, लेकिन ये दोनों फिर बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के वहां से भागते हैं। अब यहाँ कैट और जॉय को दिखाते हैं जो अपनी एक फ्रेंड की बोट में जाती हैं। उनकी फ्रेंड का नाम जूली होता है और ये वही जूली है दोस्तों जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखी थी, और जूली भी पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब वो कैट और जॉय पे सीधा हमला करने जाती है, पर जॉय उसको अपने हाथ में लिए एक बेलन से मार देती है। इसके बाद तो जॉय वहां से अपनी सिटी के पुलिस स्टेशन आ जाती है ताकि वो वहां से कोई हेल्प लेकर आ सके। वहीं कैट बहुत ज्यादा घबराने की वजह से उसी बोट पर रुक जाती है। यहाँ अमर और सनी को दिखाते हैं तो सनी अमर से कहता है कि यार अब हमारे पास ज्यादा पैसे भी नहीं बचे हैं, कैसे सरवाइव करेंगे अपना। अमर भी कह देता है कि बस हमें एक कार चाहिए सिटी से बाहर निकलने के लिए एंड ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर ज़ॉम्बीज आ जाते हैं एंड फिर क्या था, इन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। यहाँ जॉय सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है जहां सभी ऑफिसर्स ज़ॉम्बीज बन गए होते हैं। जॉय वहां से भी भागने की कोशिश करती है पर सभी ज़ॉम्बीज उसको घेर लेते हैं। उसी वक्त जॉय को एक एम्बुलेंस दिखाई देती है और वो उस एम्बुलेंस में जाके छिप जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एम्बुलेंस में भी एक ज़ॉम्बी पहले से बैठा होता है, पर वो जॉय को कुछ कर नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी कुछ देर में वहां पर कैट आ जाती है और वो जॉय को बचा के लेकर जाती है। दोनों मिलकर उसी बोट में आ जाते हैं जहां जूली की डेड बॉडी होती है। डेड बॉडी को वो पानी में फेंक देते हैं और वहां से बोट लेके आराम से सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि उसी बोट में अमर और सनी छुपे हुए थे एंड इस तरह यहाँ पर ये चारों एक दूसरे से मिल जाते हैं। धीरे धीरे इन चारों के आपस में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। अब थोड़ी आगे जाने पर इनको दिखाई देता है कि सामने तो रास्ता बंद है जिस वजह से बोट आगे जा नहीं पाती और ऊपर से इनके पीछे से ज़ॉम्बीज आ रहे होते हैं। लेकिन उसी वक्त जॉय और अमर बोट से उतर के जल्दी से उस ब्रेकर को खोल देते हैं जिस वजह से बोट वहां पर रुकी हुई थी एंड जैसे ही वो खोलता है तो बोट आराम से वहां से निकल जाती है और ये एक बार फिर ज़ॉम्बीज से बच जाते हैं। एंड आगे अमर इन सभी के लिए चाय बना के लेकर आता है जहां पर ये सभी बैठकर बातें करते रहते हैं कि ज़ॉम्बीज से अब कैसे बचा जाए, जिस पर जॉय कहती है कि मुझे रॉब से बात करनी है। एंड दोस्तों यहाँ पर पता चलता है कि रॉब कैट और जॉय का भाई है और वो एमए में होता है। अब जॉय रॉब को कॉल तो करना चाहती थी लेकिन उसका फोन घर पे ही छूट गया था, जिसके बाद जॉय अपने बोट से उतर के अपने घर जाने लग जाती है क्योंकि उसको अपना फोन चाहिए और उसके साथ अमर भी जाता है। और यहाँ पर बोट में होते हैं कैट और सनी। इसी बीच इनको एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम सैंडल होता है एंड सैंडल कैट की फ्रेंड थी और वो भी सिटी से बाहर निकलना चाहती थी। इसके बाद सैंडल भी इनके साथ बोट में आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि जॉय अपने घर पहुंचकर अपना फोन ले लेती है और फोन लेकर जॉय और अमर कार से लौट रहे होते हैं। वहाँ जॉय रॉब को कॉल करती है पर रॉब कॉल नहीं उठाता। इस पर अमर जॉय से कहता है कि शायद वो अब तक मर गया होगा इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा है। अब ये सुनकर तो जॉय को भी गुस्सा आ जाता है और वो अमर को चुप रहने के लिए कहती है। फिर ये दोनों कार लेकर वहां से निकल जाते हैं जहां बीच रास्ते में इनकी कार खराब हो जाती है और सारे ज़ॉम्बीज इनको घेर लेते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि सैंडल बोट से एक क्रॉसबो लेके ज़ॉम्बीज को मार रही है, दूसरी तरफ अमर और जॉय कार में ज़ॉम्बीज से घिरे हुए होते हैं। पर तभी उनको एक बढ़िया सा आइडिया आता है कि अगर वो पीछे की डिक्की खोल देंगे तो वहां से सभी ज़ॉम्बीज आने लगेंगे और उसी वक्त इनको इतना टाइम मिल जाएगा जिसमें ये यहाँ से बचकर निकल सकते हैं। और होता भी ऐसा ही है दोस्तों, अमर और जॉय प्लान के हिसाब से वहां से आराम से बच निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि सैंडल पर उसका खुद का कंट्रोल ही नहीं है और इससे ये समझा जा सकता है कि शायद वो ज़ॉम्बी बन रही है।
लेकिन यहाँ पर यह पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सैंडल सबके सामने नॉर्मल बिहेव करती है और जब कोई वहाँ पर नहीं होता तो वो ज़ॉम्बी जैसा बिहेव करने लगती है। धीरे धीरे ये बात सच भी हो जाती है और आगे कुछ समय के बाद सैंडल पूरी तरह ज़ॉम्बी बन जाती है। ज़ॉम्बी बनकर तो वो सीधे कैट पर हमला ही कर देती है। इसके बाद कैसे भी करके वो अपनी जान बचा के सैंडल को क्रॉसबो से मार देती है। इसी बीच वहाँ पर जोई और अमर भी पहुंच जाते हैं, जहाँ जोई कैट से कहती है कि मेरा फोन तो कार ही में रह गया, क्योंकि ज़ॉम्बीज ने हम पर हमला कर दिया था। एंड आगे हम देखते हैं कि ये सभी बोट से ना आगे बढ़ रहे हैं। तभी अमर की नजर एक होटल पे जाती है और वो सभी से कहता है कि ये तो वही होटल है जो हमने कल रात देखा था, यानी कि हम घूम फिर के वहीं वापस आ गए हैं। अब अमर, सनी और कैट उस होटल में जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं होता। पर जोई तो होटल में जाने के लिए मना कर देती है, ये कहते हुए कि मुझे जरा अपने बालों को धोना है, इसलिए मैं बोट में ही रुक जाऊंगी। एंड फिर ये तीनों होटल के अंदर जाते हैं, जहां अचानक से ज़ॉम्बीज इन पर हमला कर देते हैं। उसी वक्त एक आदमी उस होटल के कमरे से निकलता है और इन सभी को अपने कमरे में आने के लिए कह देता है, तब इनकी जान बच पाती है। दूसरी तरफ जोई भी इनके पीछे होटल में आ जाती है, क्योंकि बोट का शोर खराब था। जिसके बाद जोई उस होटल के कमरे में शॉवर लेती है और वहीं पर रेस्ट करती है। इसी बीच उसकी नजर कुछ ज़ॉम्बीज पर जाती है जो कि उनकी बोट की वाट लगा रहे होते हैं। अब जोई को एक प्लान आता है, तो वो कैसे भी करके उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि वो बोट से दूर आ जाएं। यहाँ देखते हैं तो कैट, सनी और अमर ये सोचते हैं कि होटल से अब निकला कैसे जाए, क्योंकि वो तो कमरे में फंसे हुए हैं। उसी समय अमर को एक आइडिया आता है। वो कमरे के ऊपर वाले रूफ को तोड़ के होटल के दूसरे कमरे में चले जाते हैं। फिर बाहर का माहौल शांत देखकर ये सभी वहां से निकलने का ट्राई करते हैं, पर ज़ॉम्बीज की नजर इन पे फिर आ जाती है। एंड डर के मारे ये सारे होटल के टेरेस पर आ जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज इनका पीछा नहीं छोड़ते, वो भी पीछे पीछे टेरेस पर आ जाते हैं। अब कैट सभी से कहती है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सीधे टेरेस से बोट पर जंप करना होगा। एंड नीचे जोई सभी का बोट पे इंतजार कर रही होती है। इसी बीच अमर को एक टनल दिखाई देती है जो कि सीधा होटल के ग्राउंड फ्लोर तक जा रही थी। इसके बाद ये सभी उस टनल से होटल के नीचे आ जाते हैं और ज़ॉम्बी से बच के इस तरह बोट पे निकल आते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैट बर्तन धो रही होती है, तभी बाकी सभी लोग वहां पर आ जाते हैं, जहां पर इनके डिस्कस करने से पता चलता है कि इनके पास तो अब कुछ खाने को है ही नहीं। फिर जोई और अमर डिसाइड करते हैं कि हम दोनों मॉल से कुछ खाने को लेकर आएंगे, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस डिसीजन होता है, क्योंकि इसमें जान भी जा सकती है। पर कहाँ इनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन होता ही नहीं। एंड इस तरह जोई और अमर खाने के लिए निकल जाते हैं। तो आगे जोई अमर के साथ अपनी फ्रेंड के मॉल में जाती है, जहां वो जोई की फ्रेंड से भी मिल जाते हैं और वहां वो दोनों काफी सारी चीजें भी ले लेते हैं। दूसरी ओर कैट और सनी बोट को एक बड़े से कील से बांध देते हैं, ताकि जोई और अमर के आने तक बोट वहीं पर रुकी रहे। एंड ये काम इनको इतना साइलेंटली करना पड़ता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी आवाज की ना तो ज़ॉम्बी इनकी तरफ आ जाएंगे। अब जैसे ही जोई और अमर खाने की चीजें लेकर आ रहे होते हैं, उसी वक्त अमर टॉयलेट के लिए जाता है। इसमें जोई की फ्रेंड उससे ये भी कहती है कि थोड़ा बच के टॉयलेट जाना, क्योंकि बेसमेंट में उसने ज़ॉम्बीज को रोक के रखा हुआ है। अब आगे सनी और कैट बैठे होते हैं कि तभी कैट नोटिस करती है कि पानी का लेवल ना धीरे धीरे कम हो रहा है। अब ये देखकर तो कैट डिसाइड करती है कि अमर और जोई को आने में ना बहुत टाइम लगेगा, तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं ही उनको ढूंढने जाऊं, क्योंकि इनको यहाँ से अब कैसे भी करके जल्दी निकलना है। लेकिन सनी उसको कहीं भी जाने से अभी मना करता है, क्योंकि काफी रात भी हो गई है और ज़ॉम्बीज का खतरा रात को ज्यादा होता है। एंड यहाँ पर यह भी पता चलता है कि सनी को अंधेरे से काफी डर लगता है, उसको एक टाइप का फोबिया है, मतलब जिससे वो अंधेरे में काफी घबराता है। लेकिन कैट बड़ी जिद करती है और सनी से कहती है, तुम बस बोट में मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी जल्दी अमर और जोई को लेकर आती हूँ। आगे यहाँ अमर पे एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, जिसको देखकर जोई और उसकी फ्रेंड उसकी मदद करने जाती हैं, पर वो ज़ॉम्बी जोई को भी पकड़ लेता है। तभी पीछे से जोई की फ्रेंड उस ज़ॉम्बी को अपने चाकू से मार देती है और उन दोनों को बचा लेती है। इसी बीच कैट भी इनको ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुंच जाती है। अब इस हाथापाई से हुए शोर की वजह से मॉल में सभी ज़ॉम्बी से इकट्ठा हो जाते हैं और इन सभी को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जहाँ इनके पास पीछे के डोर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, पर उसकी चाबी बेसमेंट में होती है। लेकिन बेसमेंट तो पूरा ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। तभी कैट को एक आइडिया आता है, तो कैट और अमर एक रेडियो लेके ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिससे जोई और उसकी फ्रेंड को बेसमेंट तक जाने के लिए जगह मिल जाती है। आगे जोई और उसकी फ्रेंड चाबी ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है, जहां उनको बड़ी इजीली कीज मिल जाती है। वहां जोई की फ्रेंड जोई से कहती है कि एक काम करो, कीज मुझे दे दो, मैं तुम सभी का डोर पे इंतजार करूंगी, और वो उससे कीज ले लेती है। कुछ टाइम के बाद ये तीनों उस डोर पर पहुंच जाते हैं, जिससे ये बाहर निकल पाए। लेकिन तभी इनको लगता है बहुत बड़ा झटका, जब ये गौर करते हैं कि डोर बाहर से लॉक्ड है, यानी कि जोई की फ्रेंड ने इनको यहाँ लॉक कर दिया है और खुद चली गई है बाहर। जिसका रीजन जोई तभी समझ आती है कि असल में उसकी फ्रेंड उससे बहुत जेलस थी, क्योंकि जोई ने अपने समय पर अपने दोस्त से कई ज्यादा जॉब्स पाए थे अपने टैलेंट की वजह से, एंड इसीलिए उसकी फ्रेंड बहुत जेलस हुई थी। अब ये डोर बंद है तो ये बाहर कैसे जाएंगे, तो इनको बहुत बड़ा झटका लगता है। ये सोचते हैं कि अब तो मरे। तभी सारे ज़ॉम्बीज भी इनके तरफ आने लग जाते हैं और इन्हें लग रहा होता है कि बस जान चली गई। उसी वक्त वहाँ पर सनी आ जाता है और बाहर से डोर ओपन कर देता है। फिर ये सभी वहाँ से बच कर निकलते हैं। पर यहाँ पर हम गौर कर पाते हैं कि सनी को अंधेरे से डर नहीं लग रहा है और उसने अपने डर पे काबू भी कर लिया है।
जिसके बाद ये सभी बोट पर चले जाते हैं और अब इनके पास खाने के लिए भी काफी सारी चीजें हैं। अगली सुबह इन सभी को सामने एक बोट दिखाई देती है जिसने सामने का रास्ता ब्लॉक करके रखा हुआ है। उसी वक्त जोई उस बोट में उतरकर उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो बोट को वहां से हटा पाए, लेकिन बोट अचानक से स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद जोई और अमर उस बोट को कंट्रोल करने लगते हैं और दूसरी ओर सनी और कैट दूसरी बोट में होते हैं। उसी वक्त अचानक से कैट और सनी की बोट बंद हो जाती है। अब ये घबरा जाते हैं कि क्या करें, क्योंकि बोट का कहीं फ्यूल खत्म हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। अब ये सोच में पड़ जाते हैं कि यहाँ से निकले कैसे, क्या करें। तभी जोई अपनी बोट से इनकी बोट को अटैच कर लेती है क्योंकि इन्हें दूसरी बोट की भी जरूरत थी और फिर दोनों बोट एक साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। थोड़ी दूर पे इनको एक आदमी दिखाई देता है, जिसके बाद ये उनके पास जाकर अपनी बोट में फ्यूल भरा देते हैं। पर वो आदमी कैट और सनी से अपने फ्यूल के पैसे मांगता है, लेकिन पैसे तो इनके पास होते नहीं और ये जानकर कि इनके पास पैसे नहीं है वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है और इनको जान से मारने की धमकी देता है। तभी कैट उस आदमी से कहती है कि थोड़ी दूर पे मेरी बहन जोई दूसरे बोट में है, उसके पास पैसे है, वो तुमको जरूर दे देगी। लेकिन दोस्तों वो आदमी इनकी बात सुनता ही नहीं और कैट और सनी को अपनी बोट के अंदर एक कमरे में बंद कर देता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास लेकर चलता हूँ, देखते हैं वो पैसे देती है या फिर नहीं। और आगे हम देखते हैं कि अमर और जोई की बोट का इंजन खराब हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी उनके काफी करीब भी आ जाता है और उन पर हमला भी कर देता है। वहीं पीछे सनी और कैट उस आदमी के साथ उसकी बोट में आ रहे होते हैं, लेकिन तब तक वो चालाकी से उस कमरे से बाहर भी आ जाते हैं। दूसरी तरफ ज़ॉम्बी से बचने के लिए अमर और जोए उस फ्यूल वाले आदमी की बोट में आ जाते हैं, पर इनके साथ साथ ज़ॉम्बीज भी इनकी बोट में आ गए हैं। इसी बीच जोई गन उठा के उस ज़ॉम्बी पे शूट करती है, पर गोली ज़ॉम्बी पे न लग के सिलेंडर पर लग जाती है और गैस होती है लीक। अब ये देखकर सभी उस बोट से उतरकर दूसरी बोट पर चले जाते हैं। उसी समय होता है एक बहुत बड़ा धमाका जिससे उस आदमी की बोट पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है एंड इसके साथ वहां पर जो ज़ॉम्बीज थे वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं। तो आगे वो आदमी इन सभी से अपनी बोट और फ्यूल के पैसे मांगता है, जिस पर जो उससे कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर ये लोग पैसे के बदले उस आदमी को अपना दूसरा बोट दे देते हैं और वो आदमी भी चुपचाप चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि ये सभी बोट से जा रहे हैं कि तभी इनके सामने कुछ आर्मी ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसके बाद वो ऑफिसर्स कैट, जोय और सनी, अमर इन सभी को मेडिकल टेस्ट के लिए अपने ऑफिस लेकर आते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर इनको एक फॉर्म भी फिल करने को दिया जाता है। वहाँ पर और भी कई सारे लोग फॉर्म को फिल कर रहे होते हैं, जिसमें सरप्राइजिंगली जोय को वहाँ पर रॉब दिख जाता है क्योंकि वो भी आर्मी में था और उसकी शिफ्ट भी वहीं पर लगी हुई थी और फाइनली इस तरह वो अपने भाई से मिल पाई है। उधर जोय रॉब को किस करते हुए कहती है कि तुम कैसे हो, जिस पर रॉब भी कहता है कि ठीक हूँ। साथ ही साथ वो जोय से ये भी पूछता है कि जूली कैसी है एंड फिर इस पर वो बताती है कि जूली तो मर चुकी है और उसने ही जूली को मारा क्योंकि वो ज़ॉम्बी बन चुकी थी। अब हम सनी और अमर को देखते हैं, वो वहीं पर एक कमरे में रेस्ट कर रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि ज़ॉम्बीज ने वहाँ पूरे आर्मी कैंप में हमला कर दिया है और वो सभी को मार रहे हैं। सारे ऑफिसर्स अलर्ट हो जाते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने के लिए बिल्कुल तैयार, पर ज़ॉम्बीज की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि आर्मी ऑफिसर्स उनको रोक नहीं पाते। इसी बीच एक ज़ॉम्बी जोय पर हमला कर देता है और उसी वक्त रॉब आकर उसको बचा लेता है। फिर रॉब, जोय और कैट उस आर्मी कैंप से निकलकर अपनी बोट की तरफ आ जाते हैं। दूसरी तरफ सनी और अमर भी अभी उसी कमरे में फंसे हुए हैं। आगे कैट देखती है कि जोय के बैग पे एक स्क्रैच लगा हुआ है और ये स्क्रैच जोय के बैग पर तब आया जब उस ज़ॉम्बी ने जोय को पकड़ा था, यानी जोय भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। ये देखकर कैट काफी डर जाती है, उसे लगता है कि अब जोय भी ज़ॉम्बी बन जाएगी, जिस पर वो जोय से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं अब क्या करूँ। लेकिन दोस्तों जोय को यहाँ पर पता ही नहीं चलता कि कैट इस तरह बिहेव क्यों कर रही है, इस तरह क्यों कह रही है। एंड आगे हम देखते हैं कि इनकी बोट स्टार्ट ही नहीं होती और धीरे धीरे ज़ॉम्बीज इनके पास आ रहे होते हैं। तभी रॉब की तबीयत भी खराब होने लग जाती है और ये देखकर कैट जोय से कहती है कि रॉब ज़ॉम्बी बन रहा है तुम्हारी वजह से। यहाँ पर हमको पता चलता है कि जोय ने रॉब को किस किया था, इसी वजह से वो ज़ॉम्बी बन रहा है। लेकिन जोय खुद ज़ॉम्बी नहीं बन रही क्योंकि इस वायरस का असर उसके पूरे शरीर पर नहीं हो रहा। यहाँ तक कि मूवी की स्टार्टिंग में जब जोय अपने बीएफ के साथ थी तभी दोनों ने एक दूसरे को किस किया था, यानी जोय उतने टाइम से इन्फेक्टेड थी तब भी उसको कुछ नहीं हुआ और अब इसने रॉब को किस किया तो रॉब भी ज़ॉम्बी बन गया, जिससे ये साफ होता है कि ये स्क्रैच जोय के बैग पे पहले से ही था, पर जोय की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होने की वजह से वो ज़ॉम्बी नहीं बनी। और हाँ, जिसे भी वो किस करती है या जिसके साथ इंटीमेट होती है वो ज़ॉम्बी बन जाता है क्योंकि ये वायरस जोय के थ्रू उसके शरीर में चला जाता है। अब रॉब जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया है वो कैट और जोय पे हमला करने आता है और उसी समय वहाँ पर सनी और अमर आ जाते हैं और सभी ज़ॉम्बीज को गन से शूट करके मार देते हैं, जिसमें रॉब भी मारा जाता है। आगे हम देखते हैं कि सनी, अमर, जोय, कैट ज़ॉम्बी से बच के बोट से निकल जाते हैं और इसके बावजूद कि जोय एक ज़ॉम्बी बनने वाली है लेकिन फिलहाल तो बन नहीं रही, तो इसीलिए ये सभी जोय को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।